नमस्कार। हमें सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं वीडियो को देखने और सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। आज का सेक्शन शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पिछली वीडियो में हमने लेक्चर 5 में समाप्त कर दिया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर नंबर 6 शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के बीच में या पहले प्रश्नवाचक शब्द और अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, है ना। यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। रूल नंबर 1 कहता है, क्या है रूल नंबर 1? फॉर बिफोर क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी वाक्य के पहले आए उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए हैज या हैव, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या रमेश हिंदी लिख चुका है। अब यहाँ क्या सबसे पहले आया है हिंदी वाक्य, यहाँ से यहाँ तक वाक्य है रमेश हिंदी लिख चुका है, यहाँ तक वाक्य है। तो क्या जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हैज या हैव। तो हैज या हैव कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट रमेश है, हाँ रमेश लिख रहा है, लिख चुका है, लिखने का काम रमेश का है, तो इसलिए रमेश सब्जेक्ट हुआ। तो रमेश सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज लगाएंगे। तो क्या की जगह हम हैज लगा देंगे। उसके बाद रमेश की स्पेलिंग लिख देंगे अंग्रेजी, है ना, रमेश, ठीक। उसके बाद वर्ब आपको लिखना है थर्ड में, तो राइट लिखना का राइट होता है और राइट का रिटेन होता है थर्ड फॉर्म। तो हैज रमेश रिटेन और ऑब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी इंग्लिश में लिखती है हिंदी, है ना। तो हैज रमेश रिटेन हिंदी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया अंत में, है ना। तो इस तरह से आपका बिफोर क्वेश्चन वर्ड रूल समाप्त हुआ। और रूल नंबर 2 कहता है कि फॉर मिडिल क्वेश्चन वर्ड। मिडिल क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनके लिए, है ना। तो उनके लिए क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। जैसे क्या आया तो व्हाट लिखेंगे, व्हाई क्यों आया तो व्हाई लिखेंगे, कहाँ आया तो वेयर लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से WH वाले जितने आते हैं सबकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, रूल के अनुसार हमको करना है। तुम सब्जी क्यों खरीद चुके हो। अब इसमें पूछ रहा है तुम सब्जी क्यों खरीद चुके हो, तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि अंग्रेजी लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। तो वाई यहाँ क्वेश्चन वर्ड बताया है, तो वाई सबसे पहले हुआ। उसके बाद हैज या हैव। अब यहाँ तुम है, तुम का यू होता है सब्जेक्ट और यू प्लूरल समझा जाता है, इस नाते हैव लगेगा, वाई हैव। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू, है ना, सब्जेक्ट लिखना है। वह क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव में से हैव हो गया और सब्जेक्ट यू हो गया, वाई हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब लाना है खरीदना। खरीदना का होता है बाई, बाई का बाट होता है ना, थर्ड फॉर्म। तो बाट बाई बाट बाट चलता है, तो बाट थर्ड फॉर्म लग गया, वाई हैव यू बाट। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचता है सब्जी, तो सब्जी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स एक सब्जी थोड़े कोई खरीदेगा, जब खरीदेगा 2-3 सब्जी खरीदेगा जो संख्या में ज़्यादा, है ना। तो इस नाते वाई हैव यू बाट वेजिटेबल्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है ना। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं भी रहेगा, है ना। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखकर शेष इंट्रोगेटिव की तरह बनाते हैं, यानी जिस तरह से इंट्रोगेटिव बताया गया है पहले उस तरह से लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, है ना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या लड़का अपना काम समाप्त नहीं कर चुका है। अब यहाँ
क्या सबसे पहले है तो हमने बताया कि हैज लिखना है या हैव लिखना है ना। तो सब बॉय है, बॉय सब्जेक्ट है तो लड़का का बॉय होता है ना, तो बॉय सब्जेक्ट है, बॉय सिंगुलर है, इस नाते हैज लग गया है। और उसके बाद आपका नॉट लगाना है बॉय के बाद, हैज बॉय नॉट। अब एम बी थर्ड लिखना है, यानी मेन वर्ब थर्ड में लिखना है। तो फिनिश यानी समाप्त करना का फिनिश होता है, फिनिश्ड कर दिया है, थर्ड फॉर्म हो गया, ईडी जोड़ दिया गया। तो हैज बॉय नॉट फिनिश्ड अब अपना काम, तो अपना काम ऑब्जेक्ट है, इस नाते हिज वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा दिया है वह कपड़े क्यों नहीं धो चुकी है, तो वह का देखना पड़ेगा, सी होता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, है ना। उसके बाद सी, वह का सी हो गया, तो सी के अनुसार हैज लगेगा, है ना, हैव या हैज में से कोई लगना है तो हैज लगेगा। उसके बाद वह की अंग्रेजी सी हो गई क्योंकि लड़की कोई धो रही है ना, तो वाई हैज सी। उसके बाद नॉट, सी के बाद नॉट, उसके बाद होना का वाश होता है तो वाश्ड हो जाएगा, धोई, धो चुकी, है ना। अब क्लास, क्लास मतलब कपड़े यानी ऑब्जेक्ट, है ना, ये कपड़े हैं तो इसका क्लास होता है, ठीक है। तो आई हैज सी नॉट वाश्ड क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसमें दो तरह से सेंटेंस बताए गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, दो तरह से बताए गए, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो इस लेक्चर नंबर 6 यहीं समाप्त होता है। और हम चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो देखने के लिए धन्यवाद।